हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है रैखिक असमीका, इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके थे। हमने हर एक चीज़ को आसानी कैसे समझा था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक हमने कर लिए थे। आज 16 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रश्नावली 6.1 में, वो हम आसानी के साथ समझते हुए कर लेंगे। चैप्टर 6 बहुत ही आसान है और ये आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा, तो इम्पॉर्टेंट है और इजी है। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके से सर्च करो, क्लास 11 जो भी एक्सरसाइज देखनी है उसको लिखो और आगे लिख दो भाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको ऊपर टॉप पे वीडियो मिल जाएगी। जय हिंद। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 जो है रैखिक असमीका का पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। 6.2 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसकी भी लिंक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में 17 से लेकर जो 26 तक प्रॉब्लम है वो हम डिटेल में सारे सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं 17 से लेकर 20 ये जो 4 क्वेश्चन है इसका हल ज्ञात करना है और उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित भी करना है, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, पहला वाला आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या दे रखा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, 3x - 2, यहाँ पर 2x + 1। किस तरीके से हल करते हैं आप, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सब बता रखा है। जैसे कि -2 को उधर लेके जाके +2 हो जाना है तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर। ठीक है, 3x - 2, इधर भी 2 जोड़ा, इधर भी 2 जोड़ा, तो इधर आ जाएगा 3x, इधर आ जाएगा 2x, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब ये प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2x घटाने पर, दोनों तरफ 2x घटाने पर, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कटेंगे, ये ध्यान रखना। 3x - 2x और इधर से भी -2x, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा, 2x से 2x गया, 3 आ गया। 3 से छोटे सारे, तो इसका जो हल है, अगर आप हल लिखेंगे, आपको पता है ये वाला चिन्ह जब भी आता है तो ओपन इंटरवल का आता है। ठीक है, ओपन इंटरवल का आता है 3 से छोटे, 3 से 3 नहीं सट के छोटे, यानी कि नेगेटिव की ओर आ रहा है। नेगेटिव कितना छोटा वो पता है नहीं है, तो -∞ आ जाएगा। ये इसका हल है। अब इस हल को आपको कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। ठीक है, कहाँ दिखाना है, संख्या रेखा पर। प्रॉपर नंबर लाइन करेंगे हम। मैंने पेंसिल ले ली है। ठीक है, यहाँ मैं 1 ठीक है, यहाँ पर अपन का क्या आ जाएगा, 3 बोला है ना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0 1 2 3। इधर प्लस की इन्फिनिटी है और इस तरफ माइनस की इन्फिनिटी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, हमें क्या बोलना है कि हमें जब नहीं होगा, मैं आपको नोट करके आप लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा। जब ऐसा चिन्ह आएगा ना, जब ऐसा चिन्ह आएगा तो ये वाला ध्यान रखना है, ये लगाना है, ये 0 0 भरा नहीं होगा। जब इस तरीके से या इस तरीके से आएगा चिन्ह तो 0 बना के इसको भर भी देना है। तो देखो 3 पे ये लगा है, तो 3 पे ना ऐसा बनाना है, इसको भरना नहीं है। और छोटा -∞ की तरफ जा रहा है तो इसको, ठीक है, इसको डार्क कर दो। इसका मतलब है कि इसके पास 3 नहीं है, 3 से सारे मान है इधर पूरा, जहाँ तक ये जा रहा है, ये नंबर लाइन पे हमने प्रदर्शित कर दिया। इतना आसान है, इतना आसान है। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। डिक्टो 17 की तरह होगा, डिक्टो, बस इसमें सिर्फ ये वाला चिन्ह है। करते हैं, ये क्या है, 5x - 3, यहाँ है 3x - 5। तो ये 3x इधर आके माइनस का हो जाता, तो मैं, आप हिंदी लिख देना, दोनों तरफ 3x घटाने पर। ठीक है, दोनों तरफ 3x घटाने पर कटा, यहाँ से बचा 2x। ठीक है, ये -3 और यहाँ से क्या बचा, ओनली -5। ठीक है, तो देखो -3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर।
तो यहाँ से 2x और यहाँ से आ जाएगा -2। ठीक है, अब 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर 2 1 कम 2, ये हिंदी जो भी है तो वो आप लिख लेना। ठीक है, x का मान क्या है, 1 या 1 से बड़ा। जब भी ये लेस देन इक्वल का सिंबल आता है तो हल में क्या जाएगा, ओपन नहीं आएगा, क्लोज आएगा। देखो 1 या 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा x की तरफ बड़ा वाला मुँह है, यानी कि इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। 1 या 1 से बड़ा तो क्लोज इंटरवल। अब ये चिन्ह ये गलत लिख दिया हमने, अगर ऐसे आप लिखोगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि 1 पे है ये चिन्ह, तो 1 पे तो ये चिन्ह लगेगा। ठीक है, लेकिन जब भी इन्फिनिटी लगाओगे तो ओपन इंटरवल लगाओगे, क्योंकि रियल नंबर के पास ना इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी क्या चीज़ है आज तक किसी को पता नहीं चल पाएगी, और ना कभी किसी को पता चल पाएगी। ठीक है, तो ये चिन्ह सही हो जाएगा। ये इसका हल हो गया। अब इसको अगर मैं वास्तविक बोल रहा हूँ, अगर नंबर लाइन पे लिखूँ, ठीक है, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, नंबर लाइन बोले तो संख्या रेखा पर अगर मैं इसको दर्शाऊँ तो क्या होगा, ये है, सपोज़ करो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये प्लस के इन्फिनिटी जा रहा है, ये माइनस के इन्फिनिटी जा रहा है। हमारे पास -1 से लेना है, तो -1 ये गोल किया, -1 इसके पास है तो इसको फिल कर देना है इसको, और ये लाइन फिल कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। ऐसे ही बाकी 2 क्वेश्चंस भी होंगे, 19वां और 20वां। चलिए 19वां करते हैं। क्या है 19वां? यहाँ 3 लिखा है 1 - x, यहाँ 2 लिखा है x + 4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई तो करोगे ही, इसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, खुद ही देख सकते हैं। ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो दोनों तरफ 8 घटाने पर ये हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 3 में से 8 गया -5, -3x, ये 0 लिखना नहीं चाहिए था, फालतू में लिख दिया। तो ये हो गया -5, 3 में से 8 गया 5, और -3x, इधर आ गया 2x। ठीक है, अब माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, दोनों तरफ 3x ऐड करने पर, जोड़ने पर, है ना, तो ये माइनस प्लस कटा, यहाँ से क्या बचा माइनस, और यहाँ से आ जाएगा 5x। 5 इधर गुणे में, दोनों में बट्टे मिलाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ 5 से क्या कर दो, भाग दे दो, 5 × 5, तो जो -1 से बड़ा है x। ठीक है, तो हल क्या आ जाएगा इसका, अगर इसका हल देखना चाहें, x का मान -1 से बड़ा है, -1 ये वाला चिन्ह है तो ओपन से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ये इसका हल आ गया इंटरवल के फॉर्म में, अंतराल के रूप में। ठीक है, अब इसका अगर नंबर लाइन पे लगाओगे, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये माइनस का इन्फिनिटी, ये 0 1 2 3 -1 -2 -1 को फिल नहीं करना है, क्योंकि -1 सेट के पास नहीं है, और ये सब है, इसको डार्क कर दो, ये इसका आंसर आ गया संख्या पद्धति पर, नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर इसको हमने दर्शा दिया। ठीक है, जब ये चिन्ह होता है तो ये गोला बनाते हैं और उसको भरते नहीं है, और जब ये लेस देन इक्वल होते हैं, क्लोज इंटरवल होते हैं, तो भर देते हैं। बस इतना ही अंतर है। अब आ जाओ 20वें नंबर पर, बिल्कुल ऐसे ही करना है, जैसे पहले हल करते थे वैसे ही हल करो, बस आंसर को नंबर लाइन पर हम दर्शा रहे हैं, यही तो अंतर है, बाकी तो ये सब कर ही चुके हैं 6.1 में। 20वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x/2 5x, ये 3 माइनस के 7x -3 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करते थे, लॉसअप लेते थे, जितने भी बट्टे में नंबर्स होते हैं ना, उनका हम क्या लेते हैं, लॉसअप। ठीक है, उनका क्या ले लो, लॉसअप, और फिर कर दो सॉल्व। तुम इधर का इधर कर सकते हो, क्योंकि इधर एक ही टर्म है, तो तुम चूँकि
जो एलसीएम है 3 और 5 का वो कितना जाएगा 15। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 3 और 5 15 है, 15 टूज और 2 का भी ले लो। ठीक है, तुम एक काम कर लो, पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लो, झमेला छुट्टी करो। 15 यहाँ जाएगा। वैसे सिंपल था कि 30 ले तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, तो और सिंपल हो जाता। ठीक है, इसमें और कैलकुलेशन हो जाएगा फालतू में। हाँ, जो इजी हो वही बताता हूँ। एलसीएम ले लो बेटा, ऐसा छोड़ो ये सब। 2 3 15 का लॉस ऑफ। ठीक है, 5 3 15 दूनी 30, तो 30 आ जाएगा लॉस ऑफ। ये एक ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाएगी। अब 30 से गुणा कर दो दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ हम गुणा कर दे रहे हैं 3 से। देखो 15 इधर आ गया, 10 आ गया, यहाँ 6 आ गया। ठीक है, इस तरफ 15x, 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 दही 50x, 5 दूनी 10 दूनी 20, 7 छंग 42 x माइनस माइनस प्लस 6 3 18। सिंपल। 50 में से 42 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ से आ जाएगा -2। सिंपल। अब तो सिंपल हो गया, दोनों तरफ 2 ऐड करने पर। यह आ जाएगा 15x + 2, यहाँ आ जाएगा 8x। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसको उठा के ले जाना चाहिए था। 8x को इधर लाना चाहिए था, है ना। 8x दोनों तरफ माइनस करने पर ठीक है, तो इस तरफ बचेगा 15 में से 8 गया 7x, इधर 0 प्लस का 2 -2 दोनों तरफ करने पर, दोनों तरफ -2 करने पर +2 था, यहाँ -2 और कर दिया, तो यहाँ 7x बचा, यहाँ -2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई दोनों तरफ 7 से डिवाइड करने पर, सो जो x की वैल्यू होगी वो -2/7 लेस देन इक्वल, ये वाला साइन देख लो, लेस देन इक्वल लेके चले थे ना। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका अगर हल देखोगे इंटरवल्स फॉर्म में, पॉजिटिव की ओर जा रहा है और -2/7 इस पर क्लोज इंटरवल। ठीक है, सो नंबर लाइन पर दिखाने की क्या टेंशन ले रहे हो, 2/7 अगर देखो तुम, ठीक है, -2/7 किधर आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। ये -2 है, -1 है, 0, इधर प्लस का इन्फिनिटी है, माइनस का इन्फिनिटी, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। ये देखो क्लोज, ये इंटरवल है, यहाँ कहीं आ जाएगा और इधर जाएगा। इसे डार्क कर दो, बस हो गया। संख्या रेखा पर ऐसे लिखना, संख्या रेखा पर हल निरूपण, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 21वां, ये सारे क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, इनमें से एक क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर ईयरली एग्ज़ाम, अर्धवार्षिक वार्षिक में ज़रूर पूछा जाएगा 100%, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे रवि ने पहली 2, और थोड़ा मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दे दूँगा ताकि आप घबराएं नहीं। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यहाँ पर वर्ड्स न्यूनतम है, तभी मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, न्यूनतम लगते ही आपको ध्यान रखना है क्या करना है। औसत जानते ही हैं, एक पेपर में उसको 70 मिला, दूसरे में 75, तीसरे में क्या मिले कि तीनों का जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं, 3 पद हैं, पहले को जोड़ेंगे, दूसरे को जोड़ेंगे, तीसरे को जोड़ेंगे और पट्टे में 3 करेंगे, 3 चीज़ें। औसत कितना आ जाए, 60 या 60 से ज़्यादा हो जाए, मतलब न्यूनतम 60 तो आना ही चाहिए, या तो 60 है या 60 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। माना
तीसरी परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है। ये मैंने लिख दिया, माना तीसरी परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है, x अंक प्राप्त करता है। प्रश्नानुसार देखो, नोट करके लिखवा रहा हूँ। जब भी न्यूनतम बोलेगा ना तो ऐसा चिन्ह लगाना, न्यूनतम, ठीक है। औसत क्या बोला, 60 से, और न्यूनतम औसत कितना है, 60 है। पहले पेपर में उसको कितना मिला, पहले पेपर में उसको 70 मिला, दूसरे में 75 मिला, तीसरे में x माना हमने। इसका जो औसत है किससे हो, 60 या 60 से, न्यूनतम औसत 60 है, यानी कि या तो 60 आएगा, कम से कम 60 आएगा, या 60 से बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो तीसरे में कितना अंक उसको लाना पड़ेगा, कम से कम, ये बोला जा रहा है। अब बस हल कर दो। देखो, इस 3 को हटाना है ना, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर, ऐसे प्रॉपर लिखना। ठीक है, तीन से 3 घटा 70, 140, 145 आ गया, यहाँ 180 हो गया, दोनों तरफ 145 घटाने पर। ठीक है, यहाँ से सिर्फ x बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 35। तो उसको तीसरे पेपर में कम से कम या तो 35 नंबर लाने ही लाने हैं, या उससे ज़्यादा जितना भी लाए, तभी जाके उसका औसत 60 बनेगा। तो तीसरे पेपर में कितना लाना पड़ेगा, x का मान 35 अथवा 35 से अधिक लाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 22वां वाला, सेम टू सेम, बस वहाँ पे देखिए, वहाँ 3 था, यहाँ 4 कर दिया गया है। देखिए, कह रहे किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 विषयों में 100 में से 90 अंक या अधिक लाना होता है, अंक का औसत प्राप्त करना होता है। यदि सुनीता के प्रथम 4 विषयों में 87, 92, 94, 95 अंक हों, न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पा जाए। ग्रेड ए लाने के लिए कितना अंक चाहिए, कम से कम 90 चाहिए। न्यूनतम, फिर से देखो, न्यूनतम के लिए मैंने क्या बोला था अभी, ये चिन्ह। तो देखो, आप खुद ही देखो, मैं आपको हिंदी नहीं लिखवा रहा हूँ, समझ गए ना। माना 5वें अंक में न्यूनतम अंक उसको x चाहिए, ये लिख दोगे आप, ठीक है। माना वह न्यूनतम अंक x है। अब 5 विषय हैं, 5 विषय का औसत करना, औसत के लिए जानते ही हैं, सभी को नंबर्स को हम जोड़ेंगे, 94, 95 और 5वां को हमने x बोला। 5 संख्या है तो पट्टे में 5 आ जाएगा। न्यूनतम कितना अंक चाहिए होता है, 90 अंक चाहिए होता ग्रेड ए लाने के लिए। 90 से ज़्यादा इतना भी ला सकते हो, न्यूनतम 90 अंक चाहिए ही चाहिए। अब इसको आप क्या करोगे, हल करोगे। देखो, अगर इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो 368 मिलेगा। कितना, 368 प्लस x। अब क्या करना है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देना है, क्योंकि बट्टे में 5 इधर गुणे में आ जाएगा ना, वहीं साइड ही लगा। 5 से 5 कटा, यहाँ आ गया 368 प्लस 5, 9 पंजे 45, 0 प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा, तो दोनों तरफ 368 घटा दो, माइनस 368, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ घटाने पर 82। यानी कि उसको 5वें सब्जेक्ट में या तो 82 नंबर लाने हैं या 82 से ज़्यादा लाना है, तभी जाके उसको ग्रेड ए मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, इजी था, आराम से हो गया। 21, 22 बार सेम टू सेम टाइप का था। 23वां क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। कह रहे 10 से कम जो संख्या लेनी है, 10 से कम लेनी है, 2 क्रमागत संख्या लेनी है जिनको अगर जोड़ें तो उनका योगफल 11 से अधिक आना चाहिए, 11 से अधिक आना चाहिए।
11 के बराबर भी नहीं आना चाहिए, 11 से अधिक बोला है, ये ध्यान रखना। तो आप जानते हैं क्रमागत संख्या क्या होता है, एक के बाद एक। अगर हर लगातार दो क्रमागत संख्याओं में एक का अंतर होता है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो एक एक का अंतर होता है। तो मैंने माना क्रमागत संख्या, पहली x हो जाएगा, दूसरी x+1। ऐसा तो आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा, है ना। लेकिन क्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत संख्या नहीं बोला है आपसे, मान, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्रमागत। जैसे क्रमागत विषम संख्याओं में पता है दो का अंतर होता है। जैसे एक विषम संख्या एक है, एक के बाद दूसरी विषम संख्या क्या आती है, तीन आती है, ठीक है। तो क्रमागत विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है, दो का अंतर होता है, ठीक है। 10 से कम बोला था ना, तो माना दो क्रमागत विषम संख्या, जैसे 7 है, 9 है ना, तो विषम संख्याओं में क्रमागत दो का अंतर होता है। एक x होगा तो दूसरा x+2 होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 2 आएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो इसका जो योगफल आना चाहिए वो हमेशा 11 से बड़ा आना चाहिए, 11 से बड़ा आना चाहिए इसका, तो बड़ा वाला मूल की तरफ आ गया। तो ये क्या है, 2x+2 11, तो प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों तरफ से 2 घटाने पर ऐसे लिखेंगे हम। 11 में से 2 गया 9, दोनों तरफ 2 भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 4.5 आ जाएगा। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखो जो दो संख्याएं लेनी है ना, आपको क्या बोला गया कि जो 10 से कम, प्रश्नानुसार x का मान क्या होना चाहिए, 4.5 से बड़ा होना चाहिए। x का मान 4.5 से बड़ा होगा, वह 10 से छोटा होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये प्रश्नानुसार ये पता चल रहा है, ठीक है। तो संख्या क्या हो सकती है जिनको अगर आप जोड़ो तो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 4.5 से बड़ा लेना है, 5 और 7, 5 और 7 को जोड़ोगे 12 आ जाएगा, 7 और 9 को ले लो, क्रमागत होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, क्रमागत। 7 और 9 आपका आ जाएगा 11 से ज़्यादा। तो यही दो आंसर पॉसिबल है, 10 से कम, 4.5 से ज़्यादा, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 11 से ज़्यादा आना चाहिए, दोनों क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। तो यही पॉसिबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा देख लें, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आते, क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक है। उनका जो योगफल है वो 23 से कम हो और 5 से बड़े हो। जिसमें उस क्वेश्चन में क्या बोला था, 10 से छोटे हो, इसमें बोला 5 से बड़े हो, बस ये चीज़ बोली है। क्वेश्चन ये भी बिल्कुल लगभग सेम है। 24 माना क्रमागत सम संख्या, एक अगर x है दूसरे x+2 होगा, चाहे क्रमागत सम संख्या बोले या क्रमागत विषम संख्या बोले, उनके बीच का अंतर हमेशा 2 होता है, ठीक है। अगर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 है ना, तो 2 का अंतर होता है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि अगर इनको जोड़ें तो 23 से कम होना चाहिए, उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए, 23 से कम हो। अगर उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना होना चाहिए, 23 से कम, मतलब छोटा वाला मुझ की तरफ होना, ठीक है। सो देखो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 घटाने पर यहाँ से आ जाएगा 21, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, जो भी कर रहे हो वो लिखना ज़रूरी है। 21/2 यानी कि 2 1 कम 2,
0, ठीक है, 2 पंजे 10, 10.5, x का मान 10.5 से छोटा होना चाहिए और x का मान 5 से बड़ा भी होना चाहिए। ये भी बोला गया था कि x का मान क्या होना चाहिए, 5 से बड़ा। अब आंसर निकालना है आपको, 5 से बड़ा लेना है और 10.5 से छोटा लेना है। और अगर उनको जोड़ें तो किससे कम होना चाहिए, 23 से कम होना चाहिए, ठीक है, यही तो करना है। अब देखो क्या क्या आपके आंसर्स हो सकते हैं, आपको बताना है। तो देखो संख्याएं क्या हो जाएंगी, हाँ 5 से बड़ा विषम सम संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8 हो जाएगी और 10 हो जाएगी, 10.5 से छोटा है ना। जोड़ने पे क्या बोला गया है, 23 से कम हो, 23 से कम हो जाएगी तो आंसर आर में क्या जाएगा, देखो आंसर में पहला आंसर आएगा 6,8, 8,10। इनको जोड़ोगे क्रमागत तो इनको जोड़ने पर 23 से कम आएगा। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। 25वां 26वां एक जैसे हैं, जैसे 21 22 एक जैसे थे, 23 24 एक जैसे था, 25 और 26 भी एक जैसे ही हैं। 25वां क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, ये बड़ी भुजा है सबसे और ये छोटी भुजा है सबसे। तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा हो गई। त्रिभुज है, नाम दे दो, अगर देना है तो ABC, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बोलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस पर निर्भर है ये देख लो। पहले चीज़, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो तीसरी भुजा है, माना तीसरी भुजा को मैंने x सेंटीमीटर माना, x सेंटीमीटर है, ठीक है। ये चीज़ मैंने बोल दी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो तीसरी भुजा है, जो तीसरी भुजा है ना, वो किसके बराबर है, सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है। ये देखो क्या बोला गया है, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो देखो सबसे बड़ी भुजा अगर निकालना है, तीसरी भुजा को तुमने x बोला, ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो आपको सबसे बड़ी भुजा भी मिल गई, है ना। तो तीसरी भुजा को तुमने x बोला था, उसकी मदद से तुमने सबसे बड़ी भुजा भी निकाल दी, ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा निकल गई, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, एक बार ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और एक बार खुद से एक बार प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। सबसे जो बड़ी भुजा है वो तिगुनी है सबसे छोटी भुजा की, ये देखो यहाँ लिखा है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, सबसे बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी भुजा बेटा तुमने पहले ही निकाल रखा है, ये क्या है, x + 2 3, और यहाँ क्या है, सबसे छोटी भुजा, ये हमें पता ही नहीं था, ये भी अब निकल जाएगा। 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, ये मिल गया आपका सबसे छोटी भुजा
क्योंकि जब तक तीनों भुजा पता नहीं होगा तब तक हम परिमाप की बात कर ही नहीं सकते। देखो, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा निकल गई। अब आपका काम बड़ा आसान हो गया। अतः प्रश्नानुसार यहाँ तक ना, बाकी काम तो आपका आसान है। यहाँ तक आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखना, तब आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न में कैसा बोला गया है कि इनका जो परिमाप है न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, न्यूनतम के लिए ये वाला चिन्ह लगता है, बोला है ना मैंने। प्रश्न अनुसार इन सबको अगर जोड़ दें, परिमाप का मतलब जोड़ना, तो इसका मान क्या होगा? 61 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में बोला गया है कि नहीं? ये बोला गया है। अब आप देखिए, अगर यहाँ से देखें हम इसको हल करोगे 2x + 2, इसके बट्टे में 3, लॉसो पर लेंगे, 3 दूनी 6, अब तो बस हल ही करना है। 6 और 1 7x + 8/3, ठीक है। और इधर 61। अब बस हल कर दो, ये बट्टे में इधर के गुणे में कर दो, दोनों तरफ 3 से गुणा करने पर ठीक है। 7x + 8, 3 × 3 6 3 18, दोनों तरफ 8 घटाने पर ठीक है, दोनों तरफ 8 घटा दोगे, इधर बचेगा 7x और इधर बचेगा 183 में से 8 गया 175, दोनों तरफ 7 से भाग देने पर 7 दूनी 14, 35 हो गया, 7 पंजे 35। ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ये कि जो तीसरी भुजा हो, x आपने क्या माना? तीसरी भुजा मानी थी, तो x क्या आ जाएगा? तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी वो 25 ले सकते हो या 25 से ज़्यादा ले सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन भी बन गया आराम से। इसको एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले प्रॉब्लम में। बिल्कुल 25 और 26 की तरह मिलता जुलता है और इसमें संकेत भी दे रखा है, बट संकेत कभी मत पढ़ा करो, इससे आपका दिमाग का काम करना बंद कर देता है। ये आप निर्भर हो जाते हो, आपका दिमाग फिर चलेगा नहीं, है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि संकेत में मत देखा करो, क्योंकि एग्ज़ाम में संकेत तो आएगा नहीं, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 26 नंबर। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है, ठीक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर दिखे, ठीक है, जो दूसरी लंबाई से छोटी पर निर्भर कर रही है, और जो तीसरी लंबाई है सबसे छोटी लंबाई की 3 गुनी है। अच्छा, सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो? ज़बरदस्त क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है एकदम। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। आपके पास एक बोर्ड है, बड़ा सा एक बोर्ड है, इससे आपको 3 टुकड़े निकालने हैं। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर, इस बोर्ड की जो लंबाई है ना 91 सेंटीमीटर है लंबाई टोटल, इससे इसको 3 टुकड़े काटने हैं, ठीक है, 3 टुकड़े इसको काटने हैं, ठीक है। 3 टुकड़ा जब काट रहा है, सबसे छोटी लंबाई, ये छोटी लंबाई, सबसे बड़ी लंबाई और एक दूसरा एक तीसरा हो जाएगा। एक छोटा एक बड़ा एक तीसरा भुजा मान लिया, है ना। तो ये तीसरा वाला पार्ट है, ये पहला वाला मान लो, ये दूसरा वाला मान लो, 3 टुकड़े जो काटना चाहता है, ठीक है। मान लेते हैं, माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर है। ये हिंट में भी दे रखा था, ठीक है। ये देखो, दूसरी लंबाई सबसे छोटे वाले लंबाई से 3 सेंटीमीटर दी है। छोटे वाले पे निर्भर कर रहा है, तो छोटे वाले को इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है। और प्रश्नानुसार दूसरे
बोर्ड की लंबाई के छोटे बोर्ड से कितनी अधिक है? 3 अधिक है। ठीक है, और तीसरे बोर्ड की लंबाई तो तीसरे बोर्ड की लंबाई बोली गई है छोटे बोर्ड की लंबाई की दुगनी है। यही तो बोला है, तीसरे की लंबाई सबसे छोटे वाले लंबाई की दुगनी है मतलब। ठीक है, तो तीसरा बोर्ड क्या हो जाएगा? छोटा वाले को आपने x बोला है तो ये 2x हो जाएगा। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीनों बोर्ड मिल गए। ठीक है, अगर इन 3 टुकड़ों को मैं, देखो पूरा बड़ा टुकड़ा है, इन 3 टुकड़े आपने काटे हैं, है ना। इन 3 टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूंगा, या तो पूरा का पूरा 91 सेंटीमीटर रहेगा, टुकड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है, या तो इससे छोटा ही आएगा, या तो इसके पूरा बराबर आ जाएगा, या इससे छोटा आएगा। तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो, है ना, प्रश्नानुसार। ये जो 3 टुकड़े तुमने काटे हैं ना इस फट्टे से, अगर तुम फट्टा थोड़ा इधर उधर नीचे हुआ, देखो या तो तुमने सेम टू सेम एक जगह से काटा है तो पूरा का पूरा 91 मिलेगा, या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा तो उससे कम मिलेगा। उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता ना, क्योंकि उससे ज़्यादा है ही नहीं फट्टा हमारे पास। तो फट्टे की लंबाई या तो तुम 91 पूरा लोगे, या उससे थोड़ा कम हो सकता है, तो कम का चिन्ह लगेगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ दोगे, x + 3 + 2x, ये जो लंबाई है इसका जो माप है वो या तो 91 होगा या 91 से छोटा होगा। हल करो, 4x + 3 91, दोनों तरफ 3 घटाने पर, ठीक है, यहाँ 4x, यहाँ से आ जाएगा 88। ठीक है, ये आ गया। अब का 4 से दोनों तरफ भाग दे दोगे, तो x का मान कितना होगा? 22 आ जाएगा। आप कहोगे ये आंसर है। इसका मतलब ये पता चला कि जो छोटा फट्टा की जो लंबाई होगी, सबसे छोटा फट्टा x तुमने किसको माना है? सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई, उसकी जो लंबाई होगी या तो 22 होगी या 22 से कम होगी, ये हमें पता चला है। ठीक है, परंतु ये बोला भी गया यदि तीसरा टुकड़ा, यहाँ से पढ़ो, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, इसका भी उपयोग करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? यदि तीसरा टुकड़ा 2x, ठीक है, दूसरे टुकड़े से कितना लंबा है? 5, कम से कम। आप यहाँ लिखोगे द्वितीय शर्तानुसार। देखो क्या कह रहे हैं, तीसरे टुकड़े में से दूसरा टुकड़ा जब घटाओगे तो उनके बीच का जो अंतर है वो 5 है। कम से कम 5 तो अंतर हो गई है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा टुकड़ा क्या था मेरे पास? 2x, उसमें से अगर दूसरा टुकड़ा x + 3 को घटाओगे तो कम से कम जो अंतर है इनके बीच का अंतर या तो 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा। ये बोला है क्वेश्चन ने। न्यूनतम 5 है, न्यूनतम का चिन्ह तो ये होता है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है तभी था। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। देखो हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 3, तो माइनस का 3 उधर चला जाके क्या हो जाएगा? दोनों तरफ 3 ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे मतलब ये दोनों से कंक्लूजन निकला है। अब x का मान तुम या तो 8 लोगे या 8 से बड़ा लोगे, या फिर 22 लोगे या 22 से छोटा लोगे। ये इस आंसर आया। यानी कि जो सबसे छोटी भुजा होगी ना, सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई होगी, 8 लोगे या तो 8 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा, या 8 सेंटीमीटर से बड़ा का लेना पड़ेगा, या फिर 22 सेंटीमीटर का ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे छोटा ले सकते हो। तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ लिख देना समीकरण 1 व 2 से जो x का मान होगा वो 22 या 22 से छोटा होगा, 8 या 8 से बड़ा होगा। ये कंबाइन आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एक बार ज़रूर देखें दोबारा, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें इसको। सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें, ठीक है।
और मेरे जो दूसरे चैनल्स की लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद।